नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों। साथियों, सरकार साजिश पे साजिश कर रही है। साथियों, सरकार परेशान है, ये आप महसूस कीजिए। जो भाई सक्षमता देकर विशिष्ट के रूप में ज्वाइन कर लिए, जो भाई सक्षमता देकर विशिष्ट में भी ज्वाइन नहीं किए, तो जो कर लिए ज्वाइन उनको धन्यवाद है। जो नहीं किए उनके साथ अडिग होकर सारे भाई खड़े हैं। क्योंकि ये लड़ाई, हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं है। ये 14% जो एनपीएस है उसके लाभ के चक्कर में मेरे भाई चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल तो 9300 है। उस मंजिल को हासिल करना है दोस्तों। न्यायालय से लेकर के सदन तक, सड़क तक, हर जगह लड़ना है। साथियों, सरकार को डर हो गया है। ये बात आप महसूस कीजिए इस बात को कि हमारे एमएलसी भाई जो बंसल बजवासी जीते हैं, सरकार के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि शिक्षक कहीं एक ना हो जाए। ये डर सरकार के मन में है। तो मैं विद्यालय अध्यापक साथियों से भी निवेदन करता हूं, विशिष्ट भाइयों से भी निवेदन करता हूं, और हमारे जो डटे हुए नियोजित भाई हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि कतई किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप न करें। क्योंकि सरकार यही चाहती है कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर ये लड़े। लड़ाना ही तो चाह रही है, सरकार का मकसद यही है। सरकार का मकसद है कि ये बटेंगे तभी हमारा फायदा होगा। सरकार हमको बांटना चाह रही है, अभी पदों के रूप में बांट रही है, वेतन के रूप में बांट रही है, और हमें ये बांट करके चाह रही है कि एक दूसरे से जबरदस्त लड़ें। क्योंकि ये बटेंगे तो ही हमें फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ये ऐलान करता हूं कि ना हम बटेंगे ना हम हटेंगे, हम तो डटेंगे। और ऐसा डटेंगे कि ये सरकार कई वर्षों तक याद रखेगी। मेरा एक विश्वास है, सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ाई छेड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है कि कतई एक दूसरे से नहीं लड़े। सरकार वही तो चाहती है कि आप लड़िए। ऐसे ऐसे बांट रही है, विशिष्ट शिक्षक नाम देने की क्या आवश्यकता थी? अरे भाई, हमको देना ही था तो क्यों नहीं आप 9300 दे दिए? हमको फायदा ही देना था तो क्यों नहीं? अरे मेरे नियोजित भाइयों को जब आप विशिष्ट बना दिए तो जरा सा उनको 9300 का वेतनमान तो दे देते, तब हम आपको विशिष्ट भाइयों का हितैषी समझते। बीपीएससी आप परीक्षा लिए, मेरे कितने 35 से 40 हजार नियोजित भाई चले गए। क्या आपने ओरिजिनल वेतनमान दिया? ये चाइनीज वेतनमान। कई भाई शंका में है कि वो तो 5200 का खत्म हो चुका है। अरे भाइयों, सिर्फ रूप बदला है, वो फिक्सेशन करके 2.57 से चार्ट के रूप में हो गया है, आज वही लागू है। 5200 और 9300 खत्म नहीं हुआ है, आपकी सोच खत्म हो गई है। सरकार की जाल को आप नहीं समझते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। आपके फायदे की बात आती है तो वो कई तरह के नियम पढ़ाते हैं सदन में। ये कानून, वो कानून, इतने कानून आपको पढ़ाएंगे, जनता को इतना गुमराह करेंगे जिसका हिसाब नहीं है। और लगेगा जनता की निगाहों में हमें पेश करते हैं कि दुनिया के सबसे अताताई शिक्षक ही हैं। क्यों भाई? आप तो समाज सेवक हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप लड़के जाते हैं सदन में, जीरो से हीरो बन जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति खड़ी हो जाती है, उसका हिसाब है? नहीं है। लेकिन एक शिक्षक को आप क्या घोषित करना चाहते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, इस बात को समझिए, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक सब मेरे हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई है। बच्चों का भी अधिकार मिलना चाहिए।
और शिक्षक का भी अधिकार मिलना चाहिए, सबका अधिकार मिलना चाहिए, हर नागरिक का अधिकार मिलना चाहिए। ये शिक्षक कहता है, ये शिक्षक सिखलाता है। आपको सदन में ये शिक्षक ही सिखला करके भेजा है, लेकिन आप जा करके वहां शिक्षक की ही गर्दन काटने पर तुले हुए हैं कि ये न रहेंगे। आपने वो कहानी सुनी हुई थी कि एक संत ने एक चूहा जो है सो आया उनके पास और कहा कि हमको बिल्ली दौड़ा रही है, तो मुझे बना दीजिए श्रीमान कि मैं बिल्ली से बच पाऊं। तो उस संत ने उसको बिल्ली बना दिया। जब एक कुत्ते ने दौड़ाया तो फिर पुनः संत के पास आया, उसको कुत्ता बना दिया। और एक दिन शेर ने दौड़ाया तो शेर बना दिया। तो अब क्या शेर की सोच हुई कि उस संत को ही हम क्यों न समाप्त कर दें, ताकि पुनः जो है हमको ऐसा ना हो कि पुनः मूस बना दे, इसलिए उस संत को ही खत्म कर देते हैं। तो भाइयों, संत ने पुनः उसे मूस ही बना दिया। तो यही हाल है, हम शिक्षक बना करके सदन में भेजते हैं, उनको बना देते हैं, लेकिन वो सोचे कि ऐसा हम कर दें कि ये हमारे खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएं। हम इनको ऐसा बना दें कि फिर कोई हमारे खिलाफ आवाज न उठाए, क्योंकि हमारे खिलाफ शिक्षक समाज ही आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमको वही बनाए हैं, शिक्षक ही हमको बनाए हैं, शिक्षक के ही ज्ञान से हम आगे बढ़े हैं। तो जब हम ही उनको डैमेज कर देंगे तो हम तो ऐसे ही बने रह जाएंगे, हमारा पद अस्थायी हो जाएगा। हम कैसे हो, जो भी करे, हमारा विरोध कौन करेगा जब शिक्षक ही खत्म हो जाएगा। बाहरी सरकार की सोच, मैं इस सोच से हैरान हूं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम चाणक्य बनेंगे, हम गुरु द्रोण बनेंगे, अर्जुन पैदा करेंगे, अपने शिष्यों में से अर्जुन पैदा करेंगे और उस सदन में अर्जुन भेजेंगे, उस सदन में चंद्रगुप्त भेजेंगे और आतंक को खत्म करेंगे। हम ऐसा शिक्षक बनेंगे बंधुओं। थोड़ा भी डरिए नहीं बंधुओं, थोड़ी सी भी हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस लड़ाई में मजबूती से खड़े रहिए। जो भाई सक्षमता देकर भी योगदान नहीं किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो घायल शेर हैं, वो घायल शेर हैं जो सक्षमता देकर भी नहीं गए हैं, और हमारे जैसे साथी जो सक्षमता दिए ही नहीं है, वो तो शेर हैं ही, लेकिन घायल शेर जब साथ में हो जाते हैं तो संग मजबूत हो जाता है। हम लोग आज बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। अगर हम 1 लाख भी बचते हैं, 50,000 भी बचे हैं, तो हम 50 लाख पे पारी हैं। इतना विश्वास रखिए। हम एक ईपीएफ से लेकर ग्रेजुएटी से लेकर सारी चीजों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं विश्वास देना चाहता हूं, एकदम आप अलर्ट रहिए, एक एक चीज पर ध्यान बनाए रखिए। और अभी तो एक से डरे हैं, एक बंशीधर के जीतने से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं सारे एमएलसी कहीं सदन में शिक्षक न पहुंच जाएं। ये डर पैदा हो गई है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, इस डर को हमें बृहद रूप में बनाना है और एक होना है। एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। हमारी लड़ाई 9300 है, हमारी लड़ाई 14%, 13%, 2%, 1% नहीं है। हमें आप 9300 दे दीजिए। हमें सभी भाइयों को, चाहे वो बीपीएससी से गए हैं, सक्षम होकर विशिष्ट गए हैं, सबको 9300 चाहिए। आप 9300 दे दो, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, पुनः आऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग और प्रेम का मैं आकांक्षी हूं। आप मुझे सहयोग कीजिए, मैं इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा के दम लूंगा, क्योंकि मेरी दहाड़ हर शिक्षक तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार।